नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव आने में समय है, लेकिन इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप के जरिए निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार है कांग्रेस की गुटबाजी। बार बार कांग्रेस की गुटबाजी, कांग्रेस में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को अलग अलग बताने की कोशिश करती रही है। और इस बार फिर से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के दो नेताओं का जो बयान है उसे सोशल मीडिया में डाला और उसके जरिए यह बताने की कोशिश की है कि जो काम कर सकता है उसके पास कोई पद नहीं है, जिसके पास दो दो पद है वो किसी काम के नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे अपलोड किया है। क्या किया है? अजय सिंह का एक बयान भारतीय जनता पार्टी ने डाला है और इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बयान डाला है। अजय सिंह का बयान जो है वो मेहर में दिया था उन्होंने, और इसके बाद कमलनाथ ने हाल ही में जब कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किए थे महंगाई के खिलाफ, तब कमलनाथ ने जो बयान दिया था, इन दोनों बयानों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा बयान क्या था। दरअसल अजय सिंह ने ये कहा था कि वो लाचार है। वो मेहर में थे, एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी सभा को संबोधित करते हुए वहां पे जो नरेश सराफ नाम के शख्स है जो कांग्रेस के हैं, अजय सिंह ने ये कहा कि आप अध्यक्ष जी से बोल करके मुझे कोई पद दिलवा दीजिए तो दौड़ भाग होती रहेगी। अजय सिंह का ये कहना था कि आपका जोर जो है वो कमलनाथ जी के यहाँ बहुत चलता है, तो ऐसे में आप उनसे बात करिए, कोई पद दिलवा दीजिए, तो फिर हो सकता है कि जो है हम भी दौड़ना शुरू कर देंगे, वरना हम ऐसे ही चलते रहेंगे। अजय सिंह के इस बयान को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि अजय सिंह इसके जरिए कांग्रेस में उनकी जो स्थिति है उसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि विंध्य के नेताओं की अनदेखी कांग्रेस कर रही है, इसीलिए अजय सिंह का यह बयान सामने आया। ये उनका दर्द है जो मेहर की एक सभा में झलका। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। अब हाल ही में जब कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था भोपाल में, कमलनाथ जो है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दिया था। उनसे सवाल पूछा गया था कि वो कब तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे, या फिर क्या उनके मन में ऐसी कोई बात चल रही है कि वो अध्यक्ष पद छोड़ करके कुछ और या दिल्ली जाना चाहेंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहेंगे। तमाम ऐसी अटकलें चलती रहती है। तो उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो कभी किसी पद के इच्छुक नहीं रहे, कभी कोई पद की लालसा उनके मन में नहीं रही है। इसीलिए उन्होंने कभी कोई एप्लीकेशन भी या कोई अर्जी आवेदन नहीं दिया था कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए या उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लेकिन उनके पास दो दो पद हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी जैसा चाहेगी, जो जब चाहेगी वो वैसा करने के लिए तैयार है। यानी पार्टी का जो फैसला होगा वो कमलनाथ को भी मान्य होगा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों बयानों को सामने रखकर कांग्रेस पे हमला साधा है और ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस में अभी भी गुटबाजी है, जो खुलकर भले ही सामने ना आए लेकिन गाहे बगाहे अलग अलग मौकों पर सार्वजनिक जरूर हो जाती है। लेकिन देखना अब यह है कि हाल ही में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं और जहां पर कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से मुंह की खानी पड़ी है, उसके बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल की जो तमाम बातें उठ रही है, क्या इसमें कोई दम है कि मध्य प्रदेश में भी कोई बदलाव हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले? क्योंकि फिलहाल की अगर बात करें तो कमलनाथ के पास 2 महत्वपूर्ण पद हैं। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बार बार अटकलें ये लगती है कि इनमें से कोई एक पद कमलनाथ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के सामने मजबूरी ये है कि अगर कमलनाथ अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही नया अध्यक्ष आकर के पार्टी संगठन में कितनी जान फूंक पाएगा। देखना अब ये है कि अब कांग्रेस आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन जो है वो कांग्रेस का रहता है और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में जान फूंकने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती है।